नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, आगामी समय में शिक्षकों की टेट परीक्षा होना है, जो कि प्रमोशन में तो बेहद आवश्यक है। और यदि इस पर स्टे नहीं हुआ तो शिक्षकों की जुलाई अगस्त में टेट परीक्षा होगी, तो उसमें यह पेपर आ सकता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि यह पेपर हम लेकर के आए, उच्च माध्यमिक शिक्षक, उच्च प्राथमिक शिक्षक व माध्यमिक शिक्षक, जो कि मध्य प्रदेश है, सभी राज्यों के लिए इम्पोर्टेंट है। और यह भाग आ है। इसमें 30 प्रश्न है। भाग आ में किस टाइप से प्रश्न आएंगे, और जो कि भाग बा रहेगा आपका 120 नंबर का सब्जेक्ट का रहेगा। आप हमें सजेस्ट जरूर कीजिएगा कि हम किस सब्जेक्ट का वीडियो लेकर के आए। जैसे पहले से सजेस्टेड है साइंस का, इसके अलावा और किस सब्जेक्ट का। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1 अभिनंदन, क्योंकि इसका खंड आ में हिंदी के 8 प्रश्न रहते हैं, तो 8 प्रश्न हिंदी के देखते हैं हम खंड आ में। पहला प्रश्न है, अभिनंदन का सही विलोम क्या है। इसका लेवल थोड़ा सा हाई हो सकता है, प्रारंभिक है, इसलिए हम इजी से पेपर लेकर के आ रहे हैं, फिर स्टैंडर्ड धीरे धीरे हाई होता जाएगा। तो साथियों, जैसे कि अभिनंदन का सही विलोम क्या है, स्वागत, निंदन, निंदा, विरोध, अपमान। तो इसका राइट आंसर जाता है साथियों निंदा, बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं साथियों, दूसरा प्रश्न दिया है, जिसका कोई अंत ना हो, एक शब्द में इसका आंसर देना है। अंत ना हो एक शब्द में, तो इसका जिसका कोई अंत ना हो एक शब्द में, तो अनंत, अंतहीन, सीमित या अपार। तो इसका राइट आंसर है अनंत। 9 2 11 हो जाना का अर्थ क्या है, मुहावरा है। गणना करना, भाग जाना, हंसना या समझना। राइट आंसर है भाग जाना। नेक्स्ट है, कर्म शब्द किस लिंग का है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या दोनों। तो इसका सही आंसर जाता है साथियों नपुंसक लिंग, यानी सी ऑप्शन सही है। सुंदर का पर्यायवाची क्या है, कुरूप, रमणीय, कठोर या भारी। पर्यायवाची पूछा गया है सुंदर का, तो रमणीय इसका राइट आंसर है वी। नेक्स्ट है, विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास है। तो इसका सही आंसर जाता है साथियों तत्पुरुष समास, विद्याधन अर्थी। नेक्स्ट, राम ने फल खाया वाक्य का प्रकार क्या है, आज्ञा, आज्ञार्थक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक या विस्मय बोधक। तो इसका सही आंसर है विधानवाचक। चलना क्रिया का वर्तमान काल रूप है, राइट ऑप्शन है इसका। तो साथियों, इसका सही जवाब है ए, चल रहा, वर्तमान काल पूछा गया है। अब देखते हैं खंड बा, जो कि अंग्रेजी है, इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। सिनोनिम, एंटोनिम से मोस्टली अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। और तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर सिनोनिम ही पहले आया है, सिनोनिम ऑफ हैप्पी, तो समानार्थी बताना है हैप्पी का। तो इसका राइट आंसर जाता है साथियों बी, जॉयफुल। और अगर एंटोनिम पूछते तो सैड आता, तो इसका राइट आंसर है वी, जॉयफुल। नेक्स्ट है, एंटोनिम ऑफ बिग, इसका एंटोनिम्स बताना है, यानी विलोम शब्द बताना है बिग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का सी, स्मॉल। नेक्स्ट साथियों, अगला देख रहे हैं हम प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक सी, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। तो इसका राइट आंसर जाता है सी, इज, 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 इसका ऑप्शन सही है, सी इज गोइंग टू स्कूल। तो राइट आंसर है बी, इज। नेक्स्ट है, करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर कौन सा है। तो साथियों, ही गोज टू स्कूल और ही गोज, गो टू स्कूल पहला है ऑप्शन, और दूसरा है गोज टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल और गॉन टू स्कूल। तो करेक्ट आंसर है इसका ही गोज टू स्कूल, यानी बी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, पास्ट टेंस ऑफ ईट, तो पास्ट टेंस में ईट का क्या होगा, तो यह बताना है। तो इसका सही आंसर जाता है ए, टी, ई, एट, राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है।
अब अगला प्रश्न है सामान्य ज्ञान तर्क शक्ति प्रश्न 7। यहाँ पर इस टॉपिक से आएंगे। खंड सी है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। तो जीके के और साथ में तर्क शक्ति से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत का संविधान लागू कब हुआ था। लागू पूछा है 1950 में 26 जनवरी को। साथ में यहाँ पर नंबर सीरीज से प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो कि 16, 2, 4, 8 और फिर अगला ऑप्शन क्या आएगा। तो इसका जो ऑप्शन राइट रहे, जो सही आंसर है वह है 32। कितना आंसर सही है 32। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं नर्मदा किस राज्य में बहती है। नर्मदा नदी किस राज्य में बहती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात। तो मध्य प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ऑड वन आउट। तो इसका राइट आंसर है ऑड वन आउट। राइट आंसर इसका है सी, करेक्ट। नेक्स्ट अगला नंबर सीरीज के ही प्रश्न हैं इसमें। तो 5 × 6 30 और 6 7 42, 7 8 कितना हो जाएगा। तो काफ़ी इजी से प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है साथियों 56, 7 8 56 बी। नेक्स्ट है कैट 24, तो डॉग का कितना होगा। तो साथियों ये तर्क शक्ति से रिलेटेड है। और जैसे कि यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल में कौन किस क्रम में आता है, जैसे सी तीसरे नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पे आता है और टी 20 नंबर पे आता है। इनका टोटल कितना होगा 24 होगा। तो इस प्रकार से लिखा है। ठीक इसी प्रकार से डी 4 नंबर पे, ओ कितने नंबर पे रहेगा, जी 7 नंबर पे रहता है। तो टोटल ये मिलाकर के हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर आ रहा है साथियों वह है 26। तो इस प्रकार से इसे तर्क शक्ति यानी रीजनिंग से रिलेटेड भी प्रश्न आएंगे। अब देखते हैं शिक्षा शास्त्र पेडालॉजी से 10 प्रश्न आएंगे। बाल विकास का प्रमुख सिद्धांत किसने दिया था। बाल विकास का प्रमुख सिद्धांत किसने दिया था। पियाजे ने, गांधी जी ने और टैगोर ने या अरस्तु ने। तो राइट आंसर है पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट सीखना अनुबंध से होता है किसका अर्थ है। थॉर्नडाइक द्वारा, जॉन डोइक द्वारा, स्किनर ने या पब्लक ने। तो अनुभव से सीखता है। तो ये दिया था जॉन डोइक ने दिया था। नेक्स्ट है बुद्धि का मापन किससे होता है। IQ से, EQ से और SQ से या MQ से। तो इसका राइट आंसर है IQ से बुद्धि का मापन किया जाता है। जो कि टर्मन ने एक टेबल बनाई थी। वही प्रेरणा का प्रकार नहीं है। आंतरिक, बाह्य, सामाजिक या नकारात्मक। प्रेरणा का एक प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक। बाकी सभी है नकारात्मक प्रेरणा होती है, आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा। नेक्स्ट है अधिगम का अर्थ क्या है। केवल बढ़ना, व्यवहार में परिवर्तन, लिखना या सीखना। अधिगम यानी आपका अधिगम में आपने सीखा कुछ, आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, वही अधिगम का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है 25 का बी। नेक्स्ट है ब्लूम का वर्गीकरण किससे संबंधित है। शिक्षण से, मूल्य से, अधिगम से या उद्देश्य से। तो इसका राइट आंसर है अधिगम उद्देश्यों से संबंधित है। कक्षा में अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका है क्या। दंड देना, डराना, प्रेरणा देना या अनदेखा कर देना। तो सही राइट आंसर प्रेरणा देना, मोटिवेट करना, प्रेरित करना। रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। दबाव देना चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए, डांटना चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। तो राइट आंसर है स्वतंत्रता देनी चाहिए। साथियों अगला प्रश्न है लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था। गांधी जी ने, डोइक ने, पियाजे ने या फ्रायड ने। तो यह सिद्धांत दिया था डोइक ने दिया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, पुस्तक केंद्रित या परीक्षा केंद्रित। तो यह शिक्षक केंद्रित ना होते हुए छात्र केंद्रित रहती है। और बाल केंद्रित जैसे कि शब्द में ही छुपा है। तो इसका राइट आंसर है बी, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है छात्र केंद्रित, यानी बी ऑप्शन राइट है। तो साथियों मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ। और साथ में आपका स्कोर कितना रहा
हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए साथियों ज्वाइन बटन को ज्वाइन कीजिएगा। इस पर हम स्पेशल और अधिक वीडियो लेकर के आ रहे हैं और साथ में इसी पे ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय